हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राइस्मार्ट हिंदी पर स्वागत कर रहा हूं मैं श्याम असारे। अपने बारे में थोड़ी सी बात करूंगा अभी, लेकिन 5 क्वेश्चन की इस सीरीज में आप सभी लोग का वंस अगेन स्वागत है। ठीक है, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए सारे दोस्तों को और बता दीजिए कि भाई 5 क्वेश्चन जो एसएससी एग्जामिनेशंस में आएंगे और यही आएंगे और तैयारी हम लोग ऐसा करके रखेंगे। मेरे बारे में बात करूं तो मैं श्याम असारे कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स और देखेंगे 9+ ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, रीजनिंग पढ़ाने का, टीच करने का, गाइड करने का, 9+ ईयर्स का, जैसा मैंने बताया 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को गाइड करने का और 5,000 से ज्यादा सिलेक्शन देने का। ये सारा डाटा आप लोगों को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि यस दिस इज द एक्सपीरियंस जो बोलता है क्वेश्चन में, और बाकी एग्जाम का जब बैठेंगे तो आपको यही क्वेश्चंस देखने को भी मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पहले वीडियो को पॉज करिए, पहले आंसर खुद दीजिए और बताइए क्या होगा सही जवाब अकॉर्डिंग टू यू। आइए सॉल्व करें हम लोग। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाना है और कहां दिमाग लगाना है सबसे ज्यादा। तो आपको हमेशा सबसे पहले ये देखना है इनमें से वेरिएबल्स कितने हैं। 2 वेरिएबल मैंने दिखाई दिए, एक ये एक ये। ठीक है, इन दोनों में किसी एक वेरिएबल को पहले पकड़िए। मैंने पहला वेरिएबल पकड़ा ये एरो, तो पहले ऊपर वहीं से नीचे हो गया, लेकिन एरो चेंज हो गई क्लॉकवाइज। फिर वहां से थोड़ा सा और ये क्लॉकवाइज ही चल रहे, बस ये एरो भी घूम गया, फिर ऊपर घूम के लेफ्ट साइड में हो गया। अब क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ देखना चाहिए राइट में। तो राइट में ऊपर यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां, इन तीनों। अब अगला हम पहुंचेंगे डॉट के पास। तो डॉट हमारे पास इस समय इधर के तरफ एक लाइन है, फिर राइट साइड, फिर नीचे इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ। अब जाहिर सी बात है इधर की तरफ होनी चाहिए, और ये वाला हमारे पास एक लाइन पहले वाले में है तो जरूर, बट शेडेड है, सभी में ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी करेक्ट आंसर, बट तरीका यही चूज करिएगा जो मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी करने के लिए। और इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 से 7 सेकंड लगना चाहिए बस। फिल इन द ब्लैंक के बारे में बात हो रही है। यहां पे हमसे बोल रहा है कि ये हमने आपको ब्लैंक्स दिए हैं, यानी स्टार के रूप में। आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सेट रखेंगे, हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो पहले वीडियो को पॉज करना है और आंसर आपको देना है। सही या गलत देखेंगे हम थोड़ी देर में जब प्ले करेंगे वीडियो। आइए चले देखें। सबसे पहला काम हमारे पास देखने का कि इक्वल टू कहां है। इक्वल टू हमने देखा कि भाई इक्वल टू यहां है, वहां है, सबसे लास्ट में है, मतलब इक्वल टू 28 लेके आना है हर हाल में। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप डिवीजन देखना है। कौन सा डिवीजन हमें बहुत परेशान करेगा। पहले डिवीजन बात करें, सेकंड नंबर पे 8/10 है, तो 8/10। ठीक है, तो हमारे पास 8/10 किसी भी हाल में हमारे पास क्या नहीं होगा, ये कैलकुलेशन नहीं होगा, होल मार्क्स में नहीं आएगा, क्योंकि 16 गुणे 8/10। तो ये 2 से 4, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में, 5 किसी को तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर ऑप्शन पे। डिवीजन दिया हुआ है, 16/8 काम चल जाएगा। चौथे वाले में भी 16/8 काम चल जाएगा 2 बार। इसके बारे में बात करें तो तीसरे मेंबर पे डिवीजन काम चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। इक्वल टू 28 है, सेकंड नंबर ऑप्शन चूज कर रहा हूं। डिवीजन करूंगा तो ये आएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो आएगा 20, फिर जोड़ूंगा 2 22, और 22 में से 4 कम करूंगा तो कभी 28 नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन भी गलत। तीसरे के बारे में बात करने जा रहा हूं। तीसरा क्या कहने जा रहा है हमसे, तीसरा बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है इक्वल टू 28 लेके आना। तीसरे वाले में माइनस करिए, 16 में से 8 गया, हमारे पास बचेगा 8, प्लस इन दोनों का डिवीजन है, हमारे पास बचेगा 5, यानी 8 + 5 आएगा ये, और मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 5 के 20 + 8 क्या हो जाएगा 28। कौन सा आंसर आया, सी नंबर ऑप्शन। आपका भी यही आया क्या? अगर हाँ तो वेरी गुड, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे यूज हुए हैं, थोड़ा ट्रिकी होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है कि आप चूज करिए वह ऑप्शन जो इसमें एम्बेडेड है, इसमें छुपा हुआ है, बट आपको किस चीज की अनुमति नहीं है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। तो हम चलेंगे 1 बाय 1 चेक करने की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहां क्या है। तो रोटेशन की अगर हमें अनुमति नहीं है तो आइए हम एम्बेडेड वाला फिगर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वाले को ढूंढे, तो पहले वाले में ये वाला ट्रायंगल ना हमें दिखाई नहीं दिया, इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरा, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन का ट्रायंगल हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, दैट्स व्हाई दूसरा नंबर ऑप्शन गलत होगा। तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा हमारे पास ऊपर की तरफ ट्रायंगल बोल रहा है, और ट्रायंगल हमारे पास ऊपर की तरफ ये रहा। ठीक है, उसके बाद एक सीधी लाइन दी हुई है, हाँ यस, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सीधी लाइन देके यहां से यहां हमारे पास क्लिक कर लिया तो करेक्ट, सॉरी, और थोड़ा सा आगे बढ़ के यहां से यहां आया क्योंकि साइड में, तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यस, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त था। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉज करना है, आंसर देना है पहले आपको।
क्या कह रहा है, इसे इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करिए। इंग्लिश डिक्शनरी एक खास पैटर्न फॉलो करता है। वह कहता है इंग्लिश अल्फाबेट के मेंबर जैसे मुझे मिलते जाएंगे वैसे हम अरेंज करते जाएंगे। मिक्स लेके आओगे तो भी मैं वही पैटर्न फॉलो करूंगा, और वो पैटर्न कहता है कि सबसे पहले हमें अगर इंग्लिश अल्फाबेट में देखूं तो ए नजर आता है और जेड सबसे लास्ट में, तो आप मिक्स भी दोगे तो मैं पहले ए वाले को अरेंज करूंगा, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, ऐसे होते होते मैं जेड के पास जाऊंगा। और यदि एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले दो शब्द हैं तो मैं पहले लेटर की बात नहीं करूंगा, दूसरे लेटर की बात करूंगा। जो पहले आया पहले उसे अरेंज करूंगा, फिर बाद वाले को अरेंज करूंगा। बस यही पैटर्न फॉलो करना है हमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। बट शब्द इतना घुल मिल के रहेंगे और ऑप्शन भी इतने घुले मिले होंगे कि आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्यार से, आराम से। तो आइए चलिए मैं देखूं, सारे सारे लेटर हमारे पास ए से स्टार्ट हो रहे हैं, कैंसिल। सेकंड लेटर एन है, कैंसिल। तीसरा लेटर हमारे पास ये दो ए है, तो ये भी कैंसिल, एल भी कैंसिल। ओ पहले आएगा, 4 नंबर पहले आएगा, बाद में वाई आएगा 2 नंबर, ये दोनों कैंसिल। अब इन तीनों में एन के बाद हमारे पास देखिए सी छोटा है 1 आएगा, उसके बाद आएगा डी 5 नंबर, फिर उसके बाद आएगा 3 नंबर। ये सीक्वेंस हमारे पास आएगा 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3। पहला नंबर ऑप्शन हमें दिखाई दिया, तो पहले नंबर ऑप्शन की बात हमने कर ली। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अब इस पांचवें प्रश्न को आपके सामने जब यहां पे मैं दिखा रहा हूं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग ये पांचवा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका सही और परफेक्ट जवाब। और परफेक्ट जवाब आपको कमेंट करके देना है। इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए और बताइए क्या होगा सही जवाब। ठीक है, तो आज रहा ये हमारे पास 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही अद्भुत है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तैयार हो जाइए, कमर बांध लीजिए और उम्दा प्रदर्शन करने के लिए मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, उसमें भी हम उम्दा प्रदर्शन करेंगे। बाय बाय।